दो तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर, लोकसभा की और राज्यसभा की। और जैसे कि कहा जा रहा था कि आज तीसरे दिन भी हंगामे के आसार नजर आ सकते हैं, तो वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा में हंगामे की शुरुआत हो गई है, ये कहना गलत नहीं होगा। शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। 27 नवंबर को काफी हंगामा हुआ था और एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से शोर शराबे की कोशिश। तो टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें, राज्यसभा की तस्वीर, राज्यसभा में कार्यवाही जारी है और लोकसभा में इस वक्त हंगामा हो रहा है। तो तीसरा दिन है शीतकालीन सत्र का। जब से विंटर सेशन की शुरुआत हुई है तभी से दो दिनों की अगर कार्यवाही की बात करेंगे तो 2 दिनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। कल यानी 27 नवंबर को स्थगित करनी पड़ी, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा क्योंकि हंगामा विपक्ष की ओर से काफी किया जा रहा था। और आज भी ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही। तो राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही इस वक्त चल रही है। हालांकि लोकसभा में शोर शराबा होता हुआ दिखाई दे रहा है और राज्यसभा में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह MOS और लोकसभा में मंत्री नितिन गडकरी इस वक्त सड़क एवं परिवहन कल्याण मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, जो अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन हंगामा इतना है कि उनकी बात समझनी मुश्किल हो रही। तो शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। जैसा कि विपक्ष की तरफ से रणनीति बनाई गई थी कि सरकार को भरपूर तरीके से घेरा जाएगा। कई मुद्दे हैं संभल समेत जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश करती हुई विपक्ष दिखाई दे रही है, विपक्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है और आज भी ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तीसरा दिन है। पहले 2 दिन की बात करेंगे तो कार्यवाही कुछ खास तरीके से चली नहीं। कल की अगर बात करें 27 नवंबर की, तो कल लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा क्योंकि शोर शराबा इतना था। विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ दिखा और एक बार फिर से उन सब मुद्दों पर चर्चा करने का पर्याप्त दिया जाएगा। लेकिन आप सदन को नियोजित तरीके से गतिरोध करना चाहते हैं। देश की जनता ने बड़ी आकांक्षाओं अपेक्षाओं के साथ आपको सदन में भेजा है। आप उनके मुद्दे उठाएं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, अभाव को उठाएं। मैं आपको पर्याप्त समय दिया है और दूंगा। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर इस देश का कोई संबंध नहीं है, उन पर चर्चा करने के लिए नियम प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने अपने सीट पर जाकर बैठें। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देंगे, हर विषय पर देंगे। लेकिन ये गतिरोध का तरीका ठीक नहीं है। संविधान की 75 वर्ष के अंदर संविधान सभा में भी डिबेट हुई थी, सहमति भी हुई थी, लेकिन मर्यादित आचरण रखा था। आपका ये मर्यादित आचरण नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर दें। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पे दूंगा। आप सदन चलाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सदन की कार्रवाई भारी शोर शराबे के बीच 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जी हां, कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। वेल में तमाम विपक्ष के सांसद आते हुए नजर आए, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर की तरफ से इस बात की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि आप गतिरोध का जो तरीका अपना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको आपकी जनता ने अपने अपने इलाके से चुनकर भेजा है, लिहाजा आप उनके मुद्दों को उठाएं,
लेकिन आप गतिरोध का जो तरीका अपना रहे हैं वो ठीक नहीं है। इससे जो वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ जाया हो रहा है। इन तमाम चीजों का जिक्र किया और जब सांसद यानी विपक्ष के सांसदों की तरफ से इस दौरान भी हंगामा जारी रखा गया तो लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्पीकर की तरफ से एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया, जैसा कि कल भी लोकसभा को स्थगित किया गया था। तो लोकसभा में शपथ के बाद हंगामा देखने को मिला। शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। एक बार फिर से विपक्ष भारी हंगामा करता हुआ नजर आया। ना सिर्फ हंगामा बल्कि विपक्ष के तमाम कई सांसद ऐसे दिखे जो वेल में उतर आए और वहां पर कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने जोरदार तरीके से हंगामा किया। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने आपको बता दें कि सांसद की शपथ ले ली है। वायनाड उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी, एक बार फिर से हम तस्वीर दिखाएंगे। टीवी स्क्रीन पर तस्वीर है कुछ देर पहले की। तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद।